मेवात में लंबे समय से उठ रही मुंबई एक्सप्रेसवे में मरोड़ा गांव के समीप कट की मांग को लेकर मेवातियों का धरना देना और संघर्ष करने का नतीजा अब जल्द मिलने वाला है, क्योंकि सरकार ने मेवातियों की इस मांग पर विचार विमर्श करके जल्द मंजूरी देने का आश्वासन दिया है, जिससे मेवात के किसी एक या दो गांवों के लिए नहीं बल्कि पूरी मेवात का फायदा होगा। मरोड़ा गांव के समीप दिल्ली मुंबई मेगा हाईवे पर कट मिलने से लोगों के लिए रोजगार के अवसर तो खुलेंगे ही, साथ में दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों के लिए आने जाने का सफर भी कम होगा। मरोड़ा गांव के समीप कट मिलने से पूरे मेवात इलाके को फायदा होगा, क्योंकि यहां से दिल्ली अलवर हाईवे, नगीना होडल मार्ग और नगीना से तिजारा जाने वाले रास्ता भी टच होगा। इस मांग को मनवाने में मेवात के हर सुख दुख में शामिल होने वाले समाज सेवी राजुद्दीन और उनकी पत्नी सबीला जंग का काफी बड़ा योगदान माना जा रहा है, जिन्होंने इस मांग को उठाया और लगातार लोगों को जागरूक करके मरोड़ा गांव के समीप धरने पर लेकर बैठे। इतना ही नहीं, समाज सेवी राजुद्दीन ने तो इस मामले को लेकर कई लेटर भी सरकार को लिखे हैं। पहले तो नववर्ष की शुभकामनाएं। अब दिसंबर में एक मीटिंग हुई थी हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और माननीय सड़क मंत्रालय के मंत्री हैं नितिन जी, उनके बीच में, और दुष्यंत चौटाला जी ने ये मांग उनके टेबल पर रखी, उनके सामने रखी और उन्होंने इसे स्वीकार किया। अब देखना है कि कब इसके ऑर्डर जारी होते हैं, और ये बड़ी लंबी मांग है, बड़ी मांग है। 81,000 करोड़ की लागत से ये मेगा हाईवे बन रहा है दिल्ली से मुंबई, और ये मेवात का बीच है। हम नगीना की बात कर रहे हैं, मरोड़ा कट की बात कर रहे हैं, ये पूरे ज़िला का बीच है, मेवात का बीच है। यहाँ कट बहुत ज़रूरी था। इसके लिए हरियाणा दिवस पर जब सरकार कह रही थी कि भाई हरियाणा में बहुत विकास हुआ, जब हमने कहा कि भाई नगीना में नहीं हुआ, हरियाणा में बहुत हुआ लेकिन नगीना में नहीं हुआ, कि भाई आप कट नहीं दे रहे हमें हाईवे में, यहाँ एसडीएम नहीं बैठता, यहाँ तहसील नहीं है, यहाँ उपमंडल नहीं है, अनाज मंडी नहीं है, फायर ब्रिगेड केंद्र नहीं है, नगर पालिका नहीं है, और विश्राम गृह नहीं है, सीएससी नहीं है। जो 8 पैरामीटर हैं ताउडो में पूरे होते हैं, पुन्हाना में पूरे होते हैं, नूह में पूरे होते हैं, फिरोजपुर झिरका में पूरे होते हैं, लेकिन यहाँ पूरे नहीं होते। जबकि यहाँ की जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है नगीना का, वो 16 मई 1960 का बना है, जब पंजाब में थे हम। 1 नवंबर 1966 में हरियाणा बन रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कितना पुराना शहर है, कस्बा है, और पूरे हरियाणा में नहीं पूरे हिंदुस्तान में मेवात की राजधानी नगीना को माना जाता है, बड़कली चौक को माना जाता है। और उसकी इस दुर्दशा को, बदहाली को दूर करने के लिए हमने ये एक धरना किया था। 23 दिन तक ये धरना चला, और उसके बाद में जो सारी प्रक्रियाएं हैं, आज उपमंडल नगीना बनने जा रहा है, तहसील बनने जा रही है, और मरोड़ा में कट मिलने जा रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है मेवात वासियों के लिए और नगीना क्षेत्र के लिए, नगीना की राजधानी मेवात, इन सब के लिए बहुत खुशी का पल है। करीब आधा दर्जन आप लोगों ने ये मांगे गिनवा दी, इनमें से कितनी को मंजूरी मिली? इनमें से फिलहाल 3 जो मांगे हैं मुख्य तौर पर, दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेसवे में मरोड़ा में कट मिलेगा, नगीना उपमंडल बनेगा, नगीना पूरी तहसील बनेगी, एक तहसीलदार बैठेगा, एक नायब तहसीलदार बैठेगा। उसके बाद में जो और मांगे रह जाएंगी उन पे भी धीरे धीरे कार्रवाई होनी शुरू हो जाएगी। मेवात वासियों के लिए एक बड़ी सौगात होगी मरोड़ा कट। हाँ, बड़ी सौगात होगी। और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि जो ये मांगे हैं और इनको अंजाम तक पहुँचाने में जो श्रीमती सबीला जंग है, मेरी वाइफ हैं, उनका बड़ा योगदान रहा। वो दर्जनों महिलाओं के साथ अपने गागस गांव से मरोड़ा कट के लिए वहाँ जाकर धरना देती थी, और फिर बड़कली चौक पे भी धरना दिया लगातार। तो ये सारी चीज़ें हैं कि एक महिला मेवात की लड़ाई लड़ रही है। बाकी ये नेताओं को सोचना चाहिए, जो यहाँ के राजनीतिक घराने हैं उनको सोचना चाहिए था कि भाई मरोड़ा में कट हो, नगीना उपमंडल बने, नगीना तहसील बने, लेकिन वो नहीं सोचते। तो दिल्ली से जो आगरा हाईवे है, होडल से जाता है, एक वो हाईवे जुड़ेगा। इसके अलावा 248 गुरुग्राम से नगीना अलवर, और उसका अलावा जो तीसरा है होडल से पिनंगवा, पुराना, नगीना और तिजारा, और चौथा है
अलवर से गुड़गांव के लिए जो तिजारा होते जा रहा है, ये 4 हाईवे जुड़ेंगे मरोड़ा कट से। ये बड़ी बात है अपने आप में।